हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट के अंदर बेसिकली होगा ये कि आपसे 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कोशिश ये करना है कि इन 20 क्वेश्चन में से कम आप 18 क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब दो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप लोग इसी तैयारी को कंटिन्यू करो, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है जिसको आप लोग को इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग आज के इस टेस्ट को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या इसका आंसर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक और बात आप लोग एंड में बताइएगा कि आप लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछा भी गया है, आगे भी एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आवेश जो होता है उसका बीमा क्या होता है। तो उसका बीमा 80 होता है और कहीं कहीं इसी 80 को IT भी दिया रहता है। तो अगर 80 रहे तो भी सही आंसर होगा और IT रहे तो भी सही आंसर होगा। तो इसका क्या हो गया? 3 का हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि किसी वस्तु को अगर हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है। अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में है बढ़ता है, मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, या फिर उसका द्रव्यमान घट जाता है, द्रव्यमान अचल रहता है, या फिर द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। तो देखिए, अगर आप लोग किसी वस्तु को आवेशित करोगे यानी कि चार्ज दोगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि किसी वस्तु को अगर ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो अगर वस्तु को आप लोग ऋणावेशित करोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और वस्तु को अगर धनावेशित करोगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। ये भी आप लोग साथ साथ याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण है तो उस कण पर जो लगने वाला बल यानी कि फोर्स का जो मान है वो आपसे पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है। तो F बराबर Q इंटू E होता है। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बल का मान क्या होता है? Q इंटू E होता है। यहाँ पे Q क्या है? आवेश है और E क्या है? ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या है। अब देखिए, चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक आपसे पूछा गया है। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अंदर भी कभी कभी पूछा जाता है कि विद्युत धारिता से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाने हैं कि विद्युत धारिता बराबर क्या होता है। तो किसी वस्तु पर दिए गए आवेश और उसके विभवांतर में वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। इसको सी से सूचित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्या आंसर दिया है आप लोग बताइएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता जो होता है किसके बराबर होता है। तो विभव प्रवणता का सूत्र भी आप लोग पढ़े होंगे कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है। तो dx/dv के बराबर होता है। और ये कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। तो r त्रिज्या का अगर पृथ्वी है तो
उसकी विद्युत धारिता क्या होगी, तो आप लोग याद रखिएगा कि उसकी विद्युत धारिता क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव यानी कि V किसके बराबर होता है, तो आप लोगों ने V का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये किसके बराबर होता है, तो W/Q के बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि V किसके बराबर होता है, W/Q के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार कि 10 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है। तो देखिए वान डी ग्राफ जनित्र जो है एक प्रकार की युक्ति यानी कि मशीन है। अब आप लोग को ये बताना है कि ये जो युक्ति है ये किस चीज़ को उत्पन्न करती है। तो आप लोग याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछता है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो देखिए विभव मापी भी एक प्रकार की युक्ति यानी कि मशीन है। इस मशीन से आप लोग को ये बताना है कि हम लोग मापते क्या है, यानी कि किस चीज़ को नापते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि विभव मापी एक ऐसी यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तो जिससे हम लोग विभवांतर को मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा कि विभव मापी से हम लोग किसको मापते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं। तो 12 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो आप लोग जानते हैं कि चालक किसे कहते हैं, तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गति कैसी होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो आप लोग याद रखिएगा अपसरित होती है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई यानी कि विद्युत वाहक बल की आप लोग को मात्रक यहाँ पे बताना है। तो विद्युत वाहक बल की मात्रक आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है आप लोग याद रखिएगा वोल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बराबर हम सभी जानते हैं कि 1 जूल/1 कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अगर इस कूलम को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जूल/1 कूलम का इन्वर्स, क्योंकि ये कूलम क्या हो चुका है नीचे से ऊपर आएगा तो इस पर इन्वर्स चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग सी टिक नहीं कीजिएगा क्योंकि उल्टा करके दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है इससे एक क्वेश्चन हर साल आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में उठा करके हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यहाँ पे आपको लाल रंग का कलर कोड बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन प्रतिरोध के लाल रंग का कलर कोड कितना होता है, तो 2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो यहाँ पे आपको धारा घनत्व का आप लोग को क्या करना है, परिभाषा सूत्र आप लोग को बताना है। तो देखिए धारा घनत्व को हम लोग जैसे सूचित करते हैं, और धारा घनत्व बराबर क्या होता है, तो धारा घनत्व बराबर होता है I/A, ठीक है। I क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा है, और A क्या है, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। तो ये देखिए आप लोग का क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो I/A दिख रहा है। मतलब धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो 17 नंबर का आप लोग क्या देंगे जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगले क्वेश्चन को यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता है ये किस पे निर्भर नहीं करती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों की आकृति पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच के अंतराल यानी कि दूरी पर भी निर्भर करती है, लेकिन प्लेटों के ऊपर जो आवेश होता है इस पर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि अगर आप लोग दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हो तो उनकी जो विद्युत स्थितिक ऊर्जा है ये क्या होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, घटती है यानी कि कम हो जाती है। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कहता है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसारण का उपयोग होता है। तो टीवी का प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का उपयोग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग होता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में ये बता दीजिए कि आप लोग का 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अगर 18 सही हुआ तो आप लोग का बहुत ही अच्छा तैयारी चल रहा है, लेकिन अगर उससे कम क्वेश्चन सही हुआ तो आप लोग को थोड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। बस आप लोग को करना ये है कि नीचे आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे इसका पीडीएफ हम लोग बिल्कुल ही टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है होगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।